पहला बयान है। देखिए, एक होता है ज़ाती नाम और एक होता है सिफाती नाम। जिस तरह अल्लाह का ज़ाती नाम है अल्लाह और सिफाती नाम बेशुमार हैं, रहीम है, रहमान है, गफ़ार है, गफूर है, क़हार है, जब्बार है, वग़ैरह वग़ैरह। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम भी हैं और सिफाती नाम भी हैं। अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 ज़ाती नाम दिए और सिफाती नाम तो बेशुमार है। शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, दाई इलल्लाह सिराजम मुनीरा, माही है, हाशिर है, कासिम है, वग़ैरह वग़ैरह। आज हम तज़किरा करेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती नाम जो मारूफ़ हैं अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमद का मतलब है सबसे ज़्यादा तारीफ़ करने वाला और मोहम्मद का मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ें की जाएं। बार बार जिसकी तारीफ़ की जाए उसे मोहम्मद कहते हैं, यानी तारीफ़ों वाला, तारीफ़ किया गया, जिसकी हम्द की गई। अहमद का माना है हम्दो सना बयान करने वाला और मोहम्मद का माना है जिसकी तारीफ़ की जाए। यानी अहमद का मतलब है तारीफ़ करने वाला, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक वक्त तारीफ़ करने वाले भी हैं, तारीफ़ किए गए भी हैं। जब अहमद माना मुराद लिया जाएगा तो इसका मतलब होगा कि सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह की किसी ने हम्द सना बयान की है तो वो अहमद मुस्तफ़ा ने की है। और जब मेरे नबी का नाम मोहम्मद लिया जाएगा तो इसका मतलब यह है कि ज़माने में अगर सबसे ज्यादा किसी की तारीफ की गई है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये नुक्ता समझ में आ गया ना? अब मैं कुछ चंद एक निकात बयान करूंगा। अगर आपने बेदारी का इजहार किया तो आज आपको बहुत कीमती मोती मिलने वाले हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्म मुबारक के हवाले से। अल्लाह ताला की ज़ात आली ने, अगर इसको मैं कंपेयर करूं अल्लाह के नाम के साथ और अल्लाह का ज़ाती नाम अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम अहमद और मोहम्मद, इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इनका मुवाज़ना करूं तो मुझे चंद एक चीज़ें मुश्तरक नज़र आती हैं। अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब को किसी मकाम पर भी तन्हा नहीं छोड़ा। वो हुरूफ की बात हो, अल्फाज की बात हो, या अर्श की बात हो, या फर्श की बात हो, मशरिकैन व मगरिबैन की बात हो, जमीन की बात हो या आसमान की बात हो, वो फरिश्तों की महफिल हो या इंसानों की महफिल हो, वो अरब की सरजमी हो कि अजम की सरजमी हो, किसी मकाम पर अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब को किसी हवाले से भी तन्हा नहीं छोड़ा है। अल्लाह ने अपना ज़ाती नाम रखा अल्लाह और इधर अपने नबी का ज़ाती नाम रखा मोहम्मद। अल्लाह के जो हुरूफ हैं वो भी 4 हैं और मोहम्मद के जो हुरूफ हैं वो भी 4 हैं, अहमद के जो हुरूफ हैं वो भी 4 हैं। अगर देखा जाए तो अल्लाह ने हुरूफ में भी अपने महबूब को वही कुछ अता किया जो अपने पास अपने साथ अता कर रखा है। जो हुरूफ अपने साथ जोड़े हैं उनकी तादाद भी अपने महबूब को अता करके बतला दिया, महबूबा हम आपको वही कुछ अता कर रहे हैं जो हमारे पास मौजूद है हुरूफ की तादाद के अंदर। जरा थोड़ा सा आगे चलता हूं, अगर ये जुमला और नुक्ता आपको पसंद आए तो मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। अल्लाह को अगर आप लिखा देखें, यहां पर लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, यहां पर लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है। जरा गौर से लफ्ज़ अल्लाह को भी देखिए, जरा गौर से लफ्ज़ मोहम्मद को भी देखिए, जरा गौर से आप देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको यहां पर भी कोई नुक्ता नजर नहीं आएगा।
आपको लफ्ज़ मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नजर नहीं आएगा। अल्लाह ये बात समझाना चाह रहे हैं, महबूबा जिस तरह मैं अपनी खुदाई में तन्हा हूं, इस तरह तू अपनी मुस्तफाई में तन्हा है। मेरा यहां पर कोई सानी नहीं है, तेरा यहां पर कोई सानी नहीं है। अगर आप बेदार हैं तो जुमला तब्दील करके यूं कहूंगा, महबूबा जिस तरह अर्श पर मेरा कोई सानी नहीं है, फर्श पर तेरा कोई सानी नहीं है। और अगर मैं इसको मजीद इजाफा करके कहूं, महबूबा जिस तरह कुल कायनात में मेरा सानी कोई नहीं है, महबूबा तेरा भी कुल कायनात में सानी कोई नहीं है। और अगर हम इन हुरूफ को देखें, अल्लाह के, मोहम्मद के और अहमद के, ये कुल हुरूफ बनते हैं 12। और अगर इन हुरूफ की तादाद 12 देखी जाए, अब मैं आपने जो कलिमा पढ़ा है, जिस कलिमे को पढ़ के आप मुसलमान हुए हैं, वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह की जात ने ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अल्लाह की किबरियाई को बयान किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अल्लाह की खुदाई को बयान किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अल्लाह की रबूबियत को बयान किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अल्लाह के तन्हा होने को बयान किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कुल कायनात की नफी करके अल्लाह ने अपना जिक्र किया है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के हुरूफ को देखा, वो भी 12 निकले, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा, वो भी हुरूफ 12 निकले हैं। यहां पर अल्लाह एक बात समझाना चाहते हैं, अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हुरूफ को मानता है लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 12 हुरूफ को नहीं मानता, अल्लाह कहते हैं मेरी खुदाई उस वक्त समझ में आएगी जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के इकरार के साथ तेरी मुस्तफाई समझ में आएगी। सामीने मुकर्रम, यहां पर यह बात समझा देना चाहता हूं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है, उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मानना पड़ेगा। अब यहां पर मेरे नबी का नाम मोहम्मद किसने रखा है? यह बात तो अटल है कि मेरे नबी का नाम मोहम्मद अल्लाह ने रखा है। किसने रखा है? और इससे पहले यह नाम रखा भी नहीं गया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा हैं, उन्होंने आपका नाम रखा मोहम्मद। कह दें सल्लल्लाहु, बड़ा मोहब्बत से कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए और आकर कहने लगे, ये आपने बड़ा अजीब नाम रखा है, हमारे ख़ानदान में तो इस तरह का कोई नाम इससे पहले रखा ही नहीं गया। आप अपने ख़ानदान के किसी बड़े में से कोई नाम रख देते, इनके वालिद के नाम पे नाम रख देते, इनके ताया के नाम पे नाम रख देते, चचा के नाम पे नाम रख देते, अबाओ अजदाद में से किसी के नाम पे नाम रख देते। ये आपने बड़ा अजीब सा नाम इनका रख दिया है। उन्होंने फरमाया कि मैंने इनका नाम इसलिए ये रखा है क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इसके जो लफ्ज़ का मतलब है, लफ्ज़ का मतलब है तारीफ़ों वाला। क्या मतलब है? तारीफ़ों वाला, तारीफ़ें किया गया, जिसकी तारीफ की गई, जिसकी तारीफें की जाएंगी, जिसकी तारीफें हो रही हैं, उसको मोहम्मद कहते हैं। कहते हैं मैंने इनका नाम मोहम्मद इसलिए रखा है, मैंने इनका नाम मोहम्मद इसलिए रखा है ताकि अर्श पर भी इस नाम का चर्चा हो जाए और फर्श पर भी इसके नाम का चर्चा हो जाए। अगर मैं आपको इसके नाम की बरकत बताना चाहूं तो मैं आपको फिर काबे की सरजमी पे लेके जाना चाहता हूं, जहां पर बैतुल्लाह और कहत साली का आलम है और बारिश नहीं होती। आपके चचा हैं जनाब अबू तालिब, जो बड़े ही इंतहाई शफीक थे आपके साथ। आपके बचपन में उन्होंने आपको पाला पोसा, बड़ा किया, जवान किया और हर मौका पर आपकी मदद भी की। अभी बच्चे हैं आप, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहत साली हो चुकी है, बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा। अब सारे लोग जो हैं वो दुआ कर रहे हैं। जब दुआ कर रहे हैं और दुआ जो है वो कबूल नहीं हो रही, बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा, इंसान तो इंसान है लेकिन जानवर भी परेशान हो गए, परिंदे चरिंदे भी परेशान हो गए। इतने में हजरत अबू तालिब ने एक छोटे से बच्चे को उठाया हुआ है, जिसको आज दुनिया मोहम्मद के नाम से जानती है, जिसको आज दुनिया इमामुल अंबिया के नाम से जानती है, जिसको आज दुनिया खातमुल अंबिया के नाम से जानती है। उन्होंने अपनी गोद में उठाया हुआ है और लाकर उनकी कमर को बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगा दिया और बैतुल्लाह की दीवार के साथ लगाकर दुआ मांगी है। अब मेरे भाइयों, यहाँ पर मामला क्या हुआ? तारीख ने इस बात को रकम कर दिया और चश्मे फलक ये नजारा देख रही थी कि नबी दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्ते मुबारक को, ये वही पुश्ते
पुश्त मुबारक है जिसको चूमने के लिए हजरत सलमान फारसी कई साल बेताब, बेचैन और बेकरार रहे। ये वही पुश्त मुबारक है जिस पुश्त के साथ सहाबा अपने जिस्म को लगा देना सआदत समझते थे। ये वही पुश्त मुबारक है कि काबे की दीवार के साथ लग गई है। जब काबे की दीवार के साथ लगी, चश्मे फलक ने यह नजारा देखा है, लोगों ने यह मंजर देखा है। अभी लोगों ने हाथ वापिस नहीं अपने चेहरों पर फेरे थे कि अल्लाह ने बारिश का नुज़ूल फरमा दिया था। ये बरकत है इसमें मोहम्मद की, ये बरकत है नामे मोहम्मद की। शायर ने यहां पर कहा है कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेके रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है। कोई मांगने वाला तो आए, मेरे नबी कायनात का नाम लेकर कोई मांगने वाला तो आए। और फिर मैं अपने नबी का नाम क्यों ना लूं, फिर मैं अपने नबी के नाम का तज़किरा क्यों ना करूं। ये वो नाम है जो अल्लाह ने अपनी ज़ुबान आलिशान से लिया है। मैं फिर वो नाम का तज़किरा क्यों ना करूं। ये वो नाम है जिसका तज़किरा जनाब जिब्रील ने अर्श मुअल्ला पर किया है। मैं फिर इस नाम का तज़किरा क्यों ना करूं, मैं फिर इस नाम का चर्चा क्यों ना करूं। ये वो नाम है कि हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अम्मा आमिना के घर का आंगन चमक उठा है। ये वो नाम है जिसके नाम की बरकत से लोग जो हैं दुआएं लेते हैं। मैं उस नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जिसके नाम की बरकत से अबू बकर को सदाकत मिली है। मैं उस नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जिस नाम की बरकत से जनाबे उमर को अदालत मिली है। मैं उस नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जिस नाम की बरकत से जनाबे उस्मान को ज़ुन्नुरैन नूर ऐन बन गए हैं। मैं उनके नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जिनके नाम की बरकत से अली मौला अली बन गए हैं, हैदर कर्रार बन गए हैं, शेरे खुदा बन गए हैं। मैं उनके नाम का तज़किरा क्यों ना करूं मक्के के तपते हुए सहरा पर पड़े रहने वाला हबशे का बिलाल जब मेरे नबी का नाम लेता है तो उसका नाम भी आसमानों पे लिया जाता है। मैं उनके नाम का तज़किरा क्यों ना करूं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनके नाम की बरकत से मुफस्सिरे उम्मत बन गए हैं। मैं उनके नाम का चर्चा क्यों ना करूं जिनका नाम जनाबे अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथ जब जुड़ गया है वो फकीह उम्मत बन गए हैं। अगर आप बेदार हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा मैं उनके नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जब ये नाम जनाबे हसन के साथ जुड़ गया है, खानवादे नबूवत का शहजादा बन गया है। मैं उनके नाम का तज़किरा क्यों ना करूं जब उनका नाम जनाबे हुसैन के साथ जुड़ गया है तो वो सैयदा शबाब अहले जन्नत बनके करबला का शहजादा बन गया है। मेरे भाइयों, मैं क्यों ना कहूं कि नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। अरे नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेके रब से जो भी मांगो जरूर मिलता है। और हमारी तो शान ही उनके नाम के साथ है, वो नाम ही ऐसा नाम है। और यहां पर आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं। अगर हम कुरान को देखते हैं और कुरान के अंदर अल्लाह की जात ने अपने महबूब को पूरे कुरान में अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक, अलहम्स की अलिफ लाम से लेकर वन्नास की सीन तक पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने महबूब को उनका नाम लेकर नहीं पुकारा है। जिनके साथ मोहब्बत होती है उनका नाम लेना भी इंसान बेअदबी समझता है। वालिद मोहतरम, वालिदा मोहतरमा, चच्चा जान हो कि ताया जान हो कि पुप्पो हो कि पुप्पा हो, खालू हो कि खाला हो या बड़ा भाई हो, उनका नाम लेना हमारे मुआशरे के अंदर बेअदबी समझा जाता है। भाईजान कहा जाता है नाम की जगह पर, पुप्पो जान कहा जाता है नाम की जगह पर, ताया जान कहा जाता है नाम की जगह पर। जो जनाब वालिद मोहतरम को अब्बा जान कहा जाता है, अब्बू जान कह के पुकारा जाता है, अम्मा जान कहा जाता है, अम्मी जान कहा जाता है, ये अदब का तकादा है। आइए मैं आपको एक कंपैरिजन पेश करना चाहता हूं। जब मैं कुरान को खोलता हूं, जब बाकी नबियों की बारी आती है तो अल्लाह ने कहा वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, मूसा को क्या कहा, या मूसा, नाम लेके पुकारा। और इसी तरह जब हजरत जकरिया की बारी आई तो फरमाया या जकरिया इन्ना नुबशिरुका बिगुलाम,
ए जकरिया, या जकरिया कह के पुकारा, नाम लेके पुकारा। और इसी तरह जब हजरत यहया की बारी आई तो कहा या यहया। कुरान के अंदर जब बाकी नबियों को पुकारने की बारी आई, नाम लेके पुकारा। हमें यह बात समझा दी गई, महबूब का नाम लेना भी, महबूब को उनके नाम से पुकारना भी, यह तहजीब के भी खिलाफ है, अदब के भी खिलाफ है। मैं रब्बे जुल जलाल हूं, मैंने कहीं पर यासीन कह दिया, कहीं पर ताहा कह दिया, कहीं पर शाहिदा कह दिया, कहीं पर मुबश्शिरा कह दिया, कहीं पर सिराजन कह दिया, कहीं पर मुनीरा कह दिया, कहीं वशम्स कह दिया, कहीं पर वल्लैल कह दिया। अरे जब महबूब की बारी आई तो क्या कह दिया? या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया। लेकिन जब महबूब को पुकारने की बारी आई, मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, यासीन कह दिया और ताहा कह दिया, वल्लैल कह दिया, या अय्युहल मुज़म्मिल कह दिया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह दिया। यह अदब का तकाजा है, यह मोहब्बत का तकाजा है, यह उल्फत का तकाजा है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है उसको उसके नाम से पुकारना बेअदबी समझा जाता है। अगर बाप के मामले में अब्बा का नाम लेना बेअदबी है, तहजीब के खिलाफ है, उल्फत के खिलाफ है, मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत का तकाजा हमें अल्लाह ने कुरान में समझा दिया है। कि बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सामईन मुकर्रम, अब यहां पर एक बात कहना चाहता हूं। मेरे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि लफ्ज़ मोहम्मद समझा रहा हूं, मुखातिब करने के लिए अल्लाह ने भी या मोहम्मद नहीं कहा है। मुखातिब किया तो या अय्युहन नबी कह के, मुखातिब किया तो या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के, मुखातिब किया तो या अय्युहल मुज़म्मिल कह के। अब मेरे नबी का नाम है, उसका मतलब है तारीफों वाला, जिसकी तारीफें की गई। अब सिर्फ नाम की तो तारीफ नहीं की जाती ना, इसकी आवाज ज्यादा करें, सिर्फ नाम की तो तारीफ नहीं की जाती ना, क्योंकि हम में से बहुत सारे इस तरह के हैं जो इसम बा मुसम्मा नहीं हैं। हम में से बहुत ज्यादा इस तरह के हैं जिसका नाम तो होगा शुजाअत, लेकिन उसके अंदर बहादुरी नहीं पाई जाती होगी। किसी का नाम होगा खान बहादुर, तो उसके अंदर बहादुरी नहीं पाई जाती होगी। किसी का नाम जो है वकार होगा, लेकिन उसने वकार वाले कोई काम नहीं किए होंगे। लेकिन जो इसम बा मुसम्मा होता है, पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई जात इसम बा मुसम्मा है तो वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली शान है। कि मेरे नबी का नाम भी मोहम्मद, तारीफों वाला, सर के बालों से पांव के नाखूनों तक तारीफों वाला। अगर मैं अपने नबी की जुल्फों की बात करूं तो तारीफों के लायक है। अगर मैं अपने नबी के चेहरे मुबारक की बात करूं तो तारीफों के लायक है। अगर मैं अपने नबी के अबरुओं की बात करूं, पूरी रुए जमीन पर इस तरह के अबरू किसी के नहीं हैं, गोया के अबरू भी तारीफों वाले। मैं अगर अपने नबी की पेशानी की बात करूं तो वो भी तारीफों वाली, गोया के पूरी दुनिया में जितनी भी पेशानियां हैं मेरे नबी के लेवल की कोई नहीं है। मेरे नबी की जो जुल्फें कंधों पर घुंघरियाले और जो बल खाती हुई जो जुल्फें गिर रही हैं, इस तरह की किसी की जुल्फ नहीं है। जुल्फ भी है तारीफों वाली, चेहरा भी है तारीफों वाला, अबरू भी है तारीफों वाले, पलके भी हैं तारीफों वाली, उभरी हुई आंख भी है तारीफों वाली, ये चमकते हुए खद्दैन भी हैं जो नूर निकल कर दीवारों पे पड़ता हुआ दिखाई देता था, तारीफों वाले। दंदाने मुबारक भी हैं तारीफों वाले, दंदाने मुबारक के अंदर जो खला है वो भी तारीफों वाला। मेरे नबी की दाढ़ी घनी है वो भी तारीफों वाली, दाढ़ी के अंदर जो 17 से 14 बाल थे वो भी तारीफों वाले। मेरे नबी की समात भी है तारीफों वाली, मेरे नबी की उठी हुई गर्दन भी है तारीफों वाला, मेरे नबी की सीना मुबारक भी है तारीफों वाला, मेरे नबी के बाजू भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी की हथेली भी है तारीफों वाली, मेरे नबी की उंगलियां भी हैं तारीफों वाली, मेरे नबी की उंगलियों के पोरे भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी की उंगलियों के ऊपर जो नाखून हैं वो भी तारीफों वाले, मेरे नबी का बतन मुबारक भी है तारीफों वाला, मेरे नबी के फाखिज़ैन भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी के घुटने भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी की पिंडलियां भी हैं तारीफों वाली, मेरे नबी के पांव भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी के कदम भी हैं तारीफों वाले, मेरे नबी के नालैन भी हैं
तारीफों वाले। अगर आप बेदार हैं और जाग रहे हैं, मेरे नबी का मक्का भी है तारीफों वाला, मेरे नबी का काबा भी है तारीफों वाला, क्योंकि काबे की निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई, तारीफों वाला बन गया। बैतुल्लाह की निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई, तारीफों वाला। हाँ, हजर अस्वद की निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई, तारीफों वाला। हर नबी को अल्लाह ने जो चीज अता की, जो मेरे नबी के साथ जुड़ गई, वो तारीफों वाला हो गया। पत्थर और भी है, लेकिन जो निस्बत हजर अस्वद की है नामे मोहम्मद की वजह से, वो तारीफों वाला बन गया। मदीना भी है, मेरे नबी का नाम जुड़ गया, तारीफों वाला। गार और भी है, मेरे नबी का जाना हो गया, तारीफों वाला बन गया। गारे हीरा, गारे सोर, गार और भी है, मेरे नबी के कदम लग गए, वो भी तारीफों वाला हो गया। हाँ हाँ, खुशबू और भी बहुत है, लेकिन मेरे नबी को जो पसंद आ गई ऊद, वो तारीफों वाली हो गई। अमामे और भी बहुत रंग के हैं, लेकिन मेरे नबी को जो सफेद रंग का पसंद आ गया, जो काले रंग का पसंद आ गया, वो तारीफों वाली हो गई। जो कुर्ता मेरे नबी के जिस्म के साथ लग गया, वो तारीफों वाला हो गया। अगर आप जाग रहे हैं तो मोहब्बत से नवाजिएगा। मेरे नबी के जिस्म आली शान से निकलने वाला पसीना मेरे नबी के जिस्म के साथ लग गया, पूरी दुनिया की खुशबुएं पीछे रह गई, मेरे नबी का पसीना सबसे आगे निकल गया है। सामईन मुकर्रम, अगर आप जाग रहे हैं, एक और जुमला आपकी समातों के हवाले, एक और जुमला आपकी समातों के हवाले। अगर आप बेदार हैं और इश्क सलामत है, नबी दो आलम ने अपनी जुबान आली शान से थूक निकाला, वो मुबारक बन गया है। थूक निकाला, वो मुबारक बन गया है। वो शिफा देता है अंधों को भी, वो शिफा देता है सांप के डसे हुए को भी। मेरे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जिस चीज के साथ हो गई है, जिस चीज की निस्बत, मेरे अगर सहाबा के दीवानों तुम जाग रहे हो, मैं यहां पर एक बात करने लगा हूं जिसकी निस्बत मेरे नबी के साथ हो गई है। अबू बकर के साथ मेरे नबी की निस्बत हो गई, सिद्दीक़ कायनात हो गए, उमर के साथ मेरे नबी की निस्बत हो गई। मेरे नबी, पहले अबू बकर को कौन जानता था, लेकिन नाम के साथ मोहम्मद लग गया, वो सिद्दीक़ कायनात बन गए। उमर को पहले कौन जानता था, जब मेरे नबी की नाम की निस्बत लग गई। उमर की अदालत का चर्चा आज भी पूरी दुनिया पर कायम है। पहले उस्मान को कौन जानता था, कई उस्मान आए, कई उस्मान गए, कई अबू बकर आए, कई अबू बकर गए, कई उमर आए, कई उमर गए, लेकिन ये वाला अबू बकर हमसे बुलाया ना गया, लेकिन ये वाला उमर हमसे बुलाया ना गया, लेकिन ये वाला उस्मान हमसे बुलाया ना गया। कई अली आए, कई अली गए, लेकिन फातिह खैबर वाला अली हमसे बुलाया ना गया। वजह क्या है कि निस्बत मोहम्मद मिल गई है। अगर आप बेदार हैं, कई अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए होंगे, कई अब्दुल्ला आए, कई अब्दुल्ला गए, लेकिन फकीह उम्मत वाला अब्दुल्ला इब्ने मसूद हमसे बुलाया ना गया। कई अब्दुल्ला आए, कई अब्दुल्ला चले गए, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर हमसे बुलाया ना गया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद हमसे बुलाया ना गया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हमसे बुलाया ना गया। हाँ हाँ, अगर आप जाग रहे हैं और आपका इश्क सलामत है, कई काले आए, कई काले गए, कई घुंघराले बालों वाले आए, कई घुंघराले बालों वाले गए, कई चिपटी नाक वाले आए, कई चिपटी नाक वाले गए, कई ऊंचे कद वाले आए, कई ऊंचे वाले कद वाले गए, कई हबशा से गुलाम आए, कई हबशा से गुलाम गए, लेकिन हमसे वो बिलाल बुलाया ना गया जो चलता तो मक्के और मदीने की सरजमीन पर है और उसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। मामला क्या है, निस्बत मोहम्मद मिल गई, निस्बत इसमें मोहम्मद मिल गई, और जिसको निस्बत इसमें मोहम्मद मिल जाए वही तो कामयाब व कामरान है। जिसको निस्बत मिल जाती है वो दुनिया में कुरान पढ़ता है। नुमान इब्ने हारिसा वो निस्बत मोहम्मद की वजह से दुनिया में कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह की जात फरिश्तों समेत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने उनको जन्नत में कुरान की आवाज सुना देते हैं। मेरे भाइयों, निस्बत बड़ी चीज है। आज जिसकी निस्बत दुनिया के किसी बड़े फर्द के साथ हो जाए, कोई कहता है मैं फुलां का नौकर हूं, कोई कहता है मैं फुलां का मुलाजिम हूं, गवर्नमेंट का मुलाजिम, बड़ा सीना चौड़ा करके कहता है मैं जनाब अली हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूं। क्या कहता है, मैं हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम हूं, फलां डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करता हूं। अगर आप जाग रहे हैं, मैं आपको एक नौकरी बताने लगा हूं, आपसे बढ़कर किसी की नौकरी नहीं है। किसी को कोई पुलिस में नौकरी करता है, उसको अपनी नौकरी पर नाज है,
कोई सेक्रेटरिएट के अंदर नौकरी करता है, उसको अपनी नौकरी पे नाज है। कोई अदालत में नौकरी करता है, उसको अपनी नौकरी पे नाज है। लेकिन मैंने और आपने जो नौकरी की है वो दरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। सबसे बड़ी नौकरी तो ये है, हमने तो इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की नौकरी की है और हम ऐसी नौकरी कर रहे हैं, इस नौकरी में घाटा नहीं है, इस नौकरी में घाटे का सौदा नहीं है। जिसने भी इसमें मोहम्मद की नौकरी कर ली है, दरे मुस्तफ़ा की नौकरी कर ली है, उसने बादशाही के गुर सीख लिए हैं, वो बादशाही करना सीख गया है। आइए मैं आपको मजीद बातें बताना चाहता हूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बरकत ये है कि जो चीज भी मेरे नबी के नाम के साथ जुड़ गई है वो आज भी रहती दुनिया तक उसका नाम बाकी रहेगा। किस तरह बाकी रहेगा, जरा समात कर लीजिए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब कहते मोहब्बत से, और मोहब्बत से, इसके बाद ऊंची करो, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। यहां पर एक बड़ी अजीब नुक्ता आपको बताना चाहता हूं। अल्लाह ताला की जात ने ना अपने महबूब को किसी मकाम पर अकेला और तन्हा नहीं छोड़ा। वो मक्के की सरजमी हो, मक्के की गलियां हो, काबे के अंदर का द्वारा हो, हजर अस्वद को रखने की बारी आए, या कुफार को तबलीग करने की बारी आए, या ताइफ की गलियां हो, या मदीने के बाजार हो, या बदर का मैदान हो, या ओहद के पहाड़ हो, या खंदक का मैदान हो, या तबूक हो, या यरमूक हो, या हुनैन हो, कोई भी चीज हो, सुलह हुदैबिया हो, मिसाक मदीना हो, कोई भी मामला हो, अल्लाह ने अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा है। आइए मैं आपको रूए जमीन से लेकर आसमान की सैर करवाना चाहता हूं और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वो इबादत है कि रियाजत है, किसी मकाम पर भी अल्लाह ने अपने महबूब को तन्हा नहीं छोड़ा है। आइए मैं आपको जन्नत में लेके जाना चाहता हूं। जिब्रील की जबान पर अगर अल्लाह का नाम है तो महबूब का नाम भी है। मिकाईल की जबान पर अगर अल्लाह का नाम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी है। गोया कि अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं, महबूबा आप अकेले नहीं है, महबूबा आप तन्हा नहीं है। अगर जिब्रील की जबान पर मेरा नाम होगा तो तेरा नाम भी होगा। मिकाईल की जबान पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। इज़राइल की जबान पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। इसराफील की जबान पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। जन्नत के दरोगा रिजवान की जबान पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। जन्नत के इस्तिकबालिया फरिश्तों की जबान पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। अर्श व कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों की जबानों पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। अर्श पर अगर मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। चांद पर अगर तेरा नाम होगा मेरा नाम भी होगा। हाँ हाँ, अल्लाह की बात, अल्लाह की जात की बात समझाना चाहती है। पहले दरवाजे पर, पहला दरवाजा जब आसमान का पहला दरवाजा होगा, अगर वहां पर मेरा नाम लिया जाएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सूरत में महबूबा तेरा नाम भी लिया जाएगा। दूसरे आसमान पर अगर तेरा नाम होगा मेरा नाम भी होगा। अगर मेरा नाम होगा महबूबा तेरा नाम भी होगा। गर्ज के सातों आसमानों के सीनों को चीर कर जब सिदरतुल मुंतहा के आगे कोई जाएगा वहां पर या मुझे पाएगा या तुझे पाएगा, या तेरा नाम होगा या मेरा नाम होगा। वहां पर अगर रहमान है, रहीम है, यहां पर रऊफ भी है, रहीम भी है। अगर वहां पर रब्बुल आलमीन है वहां पर रहमतुल लिल आलमीन भी है। अब जरा सा मैं नीचे आता हूं तो आकर मैं क्या देखता हूं, मक्के की सरजमीन पर अल्लाह ये कह रहे हैं, महबूबा अगर तेरा नाम है मेरा नाम भी है। मदीने की गलियों में अगर मेरा नाम है तेरा नाम भी है। मदीने के बाजारों में अगर मेरा नाम है तेरा नाम भी है। आइए तो सही, जरा मैं आपको आगे लेके जाना चाहता हूं। काबे के अंदर अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में तेरा नाम भी होगा। और मैं जरा अजान की तरफ आता हूं, अगर महबूबा अजान में मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा नाम है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरा नाम भी होगा। जरा कुरान को खोलिए, कुरान में अगर तेरा नाम होगा मेरा नाम भी होगा। जबूर में तेरा नाम होगा मेरा नाम भी होगा। इंजील में मेरा नाम होगा तेरा नाम भी होगा। जहां जहां पर तेरा नाम है वहां वहां पर मेरा नाम है। मशरिकैन का अगर मैं रब हूं तू मशरिकैन का नबी है। मगरिबैन का अगर मैं रब हूं तू मगरिबैन का नबी है। गोया कि अल्लाह ये बात समझाना चाहते हैं, अगर आप जाग रहे हैं सलामत रहे। अल्लाह ये बात समझाना चाहते हैं, महबूबा जहां 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 जहां, जुमला सुनिएगा, जहां जहां मुझ खुदा की खुदाई होगी वहां वहां तुझ मुस्तफा की मुस्तफाई होगी।
बात ही ख़त्म कर दी अल्लाह ने। जहाँ जहाँ तुझ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई होगी, वहाँ वहाँ मुझ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई होगी। मुझे बताइए, रेगिस्तान हो कि जनाब अफ्रीका के जंगलात हों, या दुनिया का आखिरी कोना हो, फिजीलैंड हो, या जिसके आगे कोई इंसान आज तक गया ही नहीं है, मुझे बताइए वहाँ वहाँ पर अगर अल्लाह का नाम है, वहाँ वहाँ पर अगर अल्लाह की रबूबियत है, तो अल्लाह के महबूब की नबूवत भी वहीं पर मौजूद है, अल्लाह के महबूब की महबूबियत भी वहीं पर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर अपने नबी का नाम लेते हैं, अपने नबी के नाम की माला जपते हैं, गोया कि आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है? जो अल्लाह का नाम लेगा वही तो अल्लाह का नाम लेगा, जो मोहम्मद का ले रहा है वो सिर्फ मोहम्मद का ले रहा है, वो अल्लाह का किस तरह ले रहा है? तो कुरान कहता है कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कुरान कह रहा है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के साथ अल्लाह की मोहब्बत को जोड़ दिया, तो जो अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहता है वो महबूब की इत्तिबा करेगा तो अल्लाह तक पहुंचेगा ना। तो जो मोहम्मद का नाम ले रहा है, दर हकीकत वो किसका नाम ले रहा है? वो अल्लाह का नाम ले रहा है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी रजा महबूब की रजा के साथ खास कर दी है। अल्लाह ने अपनी इताअत महबूब की इताअत के साथ जोड़ दी है। जो मेरे नबी की इताअत कर रहा है वो दर हकीकत अल्लाह की इताअत के अंदर है। जो मेरे नबी की मोहब्बत के अंदर डूबा हुआ है वो दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत के अंदर डूबा हुआ है। तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आली शान इतना बुलंद वाला है कि ये तारीफों वाला है। अच्छा, ये कितना ऐसा खूबसूरत नाम रख दिया, ऐसा खूबसूरत नाम रख दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जब अबू जहल मेरे नबी की तलाश में आते होंगे तो क्या कहते होंगे? ऐना मोहम्मद, क्या कहते होंगे? कोई बात नहीं, समझ में नहीं आई बात। क्या कहते होंगे? ऐना मोहम्मद, मोहम्मद किधर है? मोहम्मद का मतलब क्या है? ऊंची बात से, ऊंची बात से। तो वो क्या कह रहा है? दुश्मन है, लेकिन वो क्या कह रहा है? वो तारीफों वाला कहाँ है? सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह। अबू जहल मेरे नबी का दुश्मन, अबू लहब उसकी बीवी मेरे नबी के पांव में कांटे बिछाती, जान के दुश्मन, वो भी जब मेरे नबी का नाम पुकारते हैं तो मोहम्मद कह के पुकारते हैं, गोया कि वो ये कह रहे हैं वो तारीफों वाला कहाँ है। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं यूं कहूं वो सोने मुखड़े वाला कहाँ है। अगर आप जाग रहे हैं तो मैं ये कहूं वो लंबी जुल्फों वाला कहाँ है। ये पता पूछ रहा है अबू जहल मेरे नबी का, अबू लहब मेरे नबी का पता पूछ रहा है। अगर आप जाग रहे हैं, अबू लहब और अबू जहल ये कहेंगे वो सोनी आंखों वाला किधर है, जिसकी आंखों में नूर चमकता हुआ दिखाई देता है। अगर आप जाग रहे हैं, गोया कि वो ये कह रहा है वो पेशानी वाला कहाँ है जहां से नूर निकलकर दीवारों पे पड़ता है। गोया कि अबू जहल कह रहा है वो काली जुल्फों के अंदर चमकता हुआ चेहरे वाला कहाँ है। गोया कि वो, अच्छा बात सूरत की यहीं पर नहीं रही, अल्लाह ने हर चीज को सीरत बना दिया, सूरत भी बना दिया। मतलब सूरत भी तारीफों वाली, सीरत भी तारीफों वाली, सूरत तो है ही तारीफों वाली, सीरत भी तारीफों वाली। सीरत इतनी तारीफों वाली है कि शायद तड़प के कहता है वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। सीरत हो तो इस तरह की हो, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। उतर कर हिरा से सुवेखों में आया, एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो मेरे नबी तारीफों वाले हैं, मेरे नबी का कुरान भी तारीफों वाला है, मेरे नबी की सूरत भी तारीफों वाली है, मेरे नबी की सीरत भी तारीफों वाली है, मेरे नबी के नालैन भी तारीफों वाले हैं, मेरे नबी के नालैन के नीचे आने वाली मिट्टी भी तारीफों वाली है। मदीने को कौन जानता था, मेरे नबी के नालैन लग गए, मदीना से मदीना मुनव्वरा हो गया है। मक्के को पहले कौन जानता था, मेरे नबी के नालैन लग गए, मक्का से मक्कातुल मुकर्रमा हो गया है। मेरे नबी बुराक को कौन जानता था, मेरे नबी ने उसके ऊपर सवारी की है, आज वो भी तारीफों वाला हो गया है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी तारीफों वाली है, सूरत भी तारीफों वाली है। मैं यहां पर यह शेर कह के ये बात खत्म करता हूं। अगर आप जाग रहे हैं और अगर आप में से कोई अदब के साथ ज़ौक़ रखने वाले यहां पर बैठे हुए हैं तो शायर कहता है किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने,
किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की किरणों से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुनव्वर है। समाप्त कीजिएगा, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से हर चीज मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है, वो लफ्ज किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से हर चीज मुनव्वर है। वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मुकम्मल है। वल्लाह वो लफ्ज मुकम्मल है, खुदा की कसम वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। और अगर आप जाग रहे हैं तो ये शेर कहना चाहूंगा, कितना प्यारा है नामे मोहम्मद। कह रहे सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कह रहे सुभान अल्लाह। कितना प्यारा है नामे मोहम्मद, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। फिर जुमला देता हूं, कितना प्यारा है नामे मोहम्मद, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। जरा मेरे साथ अपनी आंखों को आंखें मिलाकर लफ्ज मोहम्मद को देखिए और फिर ये शेर समाप्त कीजिए। कितना प्यारा है नामे मोहम्मद, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं है। खुद खुदा ने ये फरमा दिया, महबूब जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं है कि नहीं बात? अल्लाह की ज़ात ने क्या कहा, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं है। और फिर यहां पर एक शायर कहता है, गर शम्स कमर को कोई हाथों पे उठा ले, गर शम्स कमर को कोई हाथों पे उठा ले। शायर कहता है, गर शम्स कमर को कोई हाथों पे उठा ले और दामन कौनैन को दामन में बसा ले। गर शम्स कमर को कोई हाथों पे उठा ले और दामन कौनैन को कोई दामन में बिछा ले। और फिर काल का प्रसाद से कोई पूछे, ये हिंदू शायर है। कौन है? हिंदू शायर। कहता है, गर शम्स कमर को कोई हाथों पे उठा ले और दामन कौनैन को दामन में बसा ले, दामन कौनैन को दामन में बसा ले, दामन कौनैन को दामन में बसा ले। दामन नहीं समझ रहे, दामन कौनैन को दामन में बसा ले। फिर काल का प्रसाद से कोई पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को वो सीने से लगा ले, कि नालैन मोहम्मद को वसीने से लगा ले। और किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मर जाते हैं उसके नाम पर। अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह किसने मौत को मसीहा कर दिया। और यहां पर मुझे ताजदारे गोलड़ा याद आ गए, पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब। उन्होंने कहा, मुखचंद बदर शाशानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी ये, मुखचंद बदर शाशानी ये मथे चमक दिलाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये मखमूर आखे हिन मध भरिया, उस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा, जिस शान तो शाना सब भरिया, जिस शान तो शाना सब बनिया, उस शान तो शाना सब बनिया, उस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियां। सामीन मुकर्रम, कहाँ मैं और कहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की हमदो सना। और अगर आप जाग रहे हैं तो ये शेर भी सिमात कीजिए। और बात खत्म करता हूं कि सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मोहम्मद दा। कहते सुभान अल्लाह। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मोहम्मद दा, सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मोहम्मद दा।
अल्लाह तो बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा कि सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह तो बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। चर्चा है कि नहीं है? चर्चा है कि नहीं है? चर्चा है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा हर जगह पे है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा ज़मीन पे है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा आसमानों पे है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा मशरिक में है कि नहीं है? मगरिब में है कि नहीं है? शुमाल में है कि नहीं है? जनूब में है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा जन्नत के अंदर है कि नहीं है? मेरे नबी के नाम का चर्चा वहाँ पर है जहाँ पर कोई ना गया। मैं किस मकाम की बात कर रहा हूँ? मैं सिदरतुल मुंतहा की बात कर रहा हूँ कि सब नाम प्यारे लगदे ने है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह तो बाद जमाने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। जर माल दी उसनू लोड़ नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ भी नहीं। जर माल दी उसनू लोड़ भी नहीं, किसे नेमत दी कोई थोड़ भी नहीं। जर माल ते शाइयां भुल लैंदा है जो पींदा है जाम मुहम्मद दा। जो मेरे नबी के नाम का जाम पी लेता है वो हज़रत बिलाल कहते हैं हर सितम गवारा कर सकदा, हर सितम गवारा कर सकदा, महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। हर सितम गवारा कर सकदा, महबूब दा दर नहीं छड़ सकदा। तन झुलस गया लेकिन लावे नारा सरेआम मोहम्मद दा। लगा रहे कि नहीं लगा रहे हर कोई? अच्छा, यहां पे शेर सुना के बात खत्म करता हूं। संग दिल भी कोल जे आ बैंदे, संग दिल भी कोल जे आ बैंदे। अगला मिसरे पे आपके दिल धड़के तो धड़कन को सुभान अल्लाह में बदल दीजिएगा। संग दिल भी कोल जे आ बैंदे, मुख तक लैंदे दिल दे बैंदे। संग दिल भी कोल जे आ बैंदे, मुख तक लैंदे दिल दे बैंदे। दुश्मन भी राती छुप छुप के आ सुनन कुरान मुहम्मद दा। दुश्मन भी राती छुप छुप के दुश्मन में राती छुप छुप के आ सुनन कुरान मोहम्मद दा। ये अबू जहल ही था ना, ये तीन लोग थे काफिरों के। ये कहते थे कि हमने आज के बाद मोहम्मद का कुरान नहीं सुनना। देखो तुम में से कोई भी ना आए, जो ये जादू है, रात को ये फैसला करते हैं कि तुम में से कोई नहीं आएगा। छुप छुपा कर तीनों वहां पर आकर मेरे मोहम्मद का कुरान सुना करते। सुभान अल्लाह अज़ीम, सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे दिल के अंदर इसमें मोहम्मद की शम्मा का उजाला कर दे। और हमारे दिल के अंदर इसमें मोहम्मद की शम्मा का जब उजाला होगा ना, फिर हम इस लेवल पर आएंगे कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कट मरूं खा जाए यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अच्छा जी, एक ऐलान समाप्त फरमाएं। बरोज़ सोमवार इशा के बाद, सोमवार और मंगल इशा के बाद हम एक कोर्स करवा रहे हैं। 25 से 30 मिनट का कोर्स होगा 2 दिन में, जिसमें हम नमाज के फ़राइज़, नमाज के मुफ्सिदात, नमाज के वाजिबात, नमाज की सुन्नतें, नमाज के मुस्तहबात, ये 2 दिन के अंदर हम इसका इंशाल्लाह कोर्स करवाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और आइंदा जुमे से जो फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला टूटा हुआ था वो भी इंशाल्लाह शुरू कर देंगे।